दीन कुरान में है, आप सल के उसवा हसना में दीन है, आप सल के सहाबा में दीन है, आप सल के सहाबियात में दीन है। ये जो सो कार्ड जो है ना, जिन जो आज बने हुए हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, आप सल की शिफात, इस चीज ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम फिजिकली एफर्ट नहीं करते, मुअज़्ज़ों पे जोर है। अल्लाह की गफूर है, रहमान है, रहीम है, अल्लाह की शफात करेंगे। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह जालिम है, माज़अल्लाह बेइंसाफ है कि एक शख्स जो है वो नेकियां नेकियां करता चला जाए सुबह शाम, और एक मेरे जैसा गुनाहगार हो, दोनों को अल्लाह एक पल्ले में डाल देगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैंने अभी आपको सामने जो कुरान पाक की आयत मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, तर्जुमा है कि वो मुहाजिरीन व अंसार जो सबकत ले गए ईमान लाने में, और वो लोग जिन्होंने इत्तबा की यानी कि इस्लाम लाने में, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जो साथी हैं, उनके बारे में ये है कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। और आज हम जिस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने चले हैं, उनका नाम आप मोस्टली सारे जानते होंगे। वो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सहाबी रसूल हैं, और इनकी ज़िंदगी से दो ऐसे वाक़यात वाबस्ता हैं, मैं आगे जाके बात करूंगा। वो किसी और सहाबी को वो नसीब नहीं हुए जो इन्हें नसीब हुए, और इनकी दुआ भी कबूल हुई, क्योंकि कुरान कहता है ना कि मेरा बंदा, आपसे इशारा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़ुबान से निकाल देते हैं, अल्लाह वो पूरी कर देता है। तीसरा वाक़या इनके साथ ये था, इन्होंने जो दुआ मांगी, अल्लाह ने वो दुआ हर्फ ब हर्फ कबूल फरमाई, और इनकी तलवार भी टूट गई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक खजूर की टहनी पकड़ाई, और वो चमकती हुई तलवार बन गई। मैं उसका जिक्र करूंगा आगे जाके, और कौन कौन सी तलवारें जो हैं किस तरह बनी। कोई फट्टा जो है वो तलवार बन गया, और कोई तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल अज़्म, कौन है जो इसका हक अदा करे। इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इनकी कुनियत थी अबू मोहम्मद, और
इनकी हमशीरा हज़रत ज़ैनब बिन्नत जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। इनकी पहले शादी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला से हुई थी। ये शादी ना निभ सकी, तलाक पे मंतज हुई, तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह इनसे फरमाया। और इनकी पैदाइश जो थी ये तकरीबन 580 ईस्वी मक्का में हुई। इनकी शहादत 626 ईस्वी 3 हिजरी में ये जबल ओहद मदीना में हुई। और इनके जो बहन भाई थे, इनके एक भाई का नाम था अबैदुल्ला बिन जहश। याद रखिए, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। भाई का नाम था अबैदुल्ला। इसे बाज़ लोग कंफ्यूज कर देते। और दूसरा भाई जो था उसका नाम था अबू अहमद। और 3 बहनें थी, ज़ैनब बिन्नत जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हबीबा बिन्नत जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्नत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आप सल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन थी, वो और हैं। ठीक है। और ये अबैदुल्ला बिन जाश जो है, इनका जो भाई था उसकी बीवी थी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह फिर जो है। और एक बहन का था हमना बिन्नत जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वही हमना है जब अब्दुल्ला बिन अबी खबीस ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला पर तोहमत लगा दी थी, तो बहुत सारे लोग जो थे जिनकी ज़ुबानों से बात आगे जा रही थी, उनमें एक हमना बिन्नत जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। और दूसरी उम्मे हबीबा बिन्नत जाश, ये भी इनकी बहन थी। इनका पेशा तिजारत था और जंगजू, बड़े बहादुर थे ये। और इन्होंने बदर ओहद 2 लड़ाइयों में हिस्सा लिया और ओहद में ये शहीद हो गए। इनका जो नाम नसब जो है, ये तकरीबन 15वीं पुश्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नसब मिल जाता है। और एक तरह से हाशमी खून भी इनकी रगों में था, क्योंकि आप सल्लम की जो फूफी हैं हज़रत उमैमा बिन्नत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इनकी वालिदा माजिदा है। इस लिहाज से ये सय्यदुल शुहदा असदुल्लाह व असद रसूल हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला इनके मामू थे। और ये दोनों जंग उहद में शहीद हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को, मामू भांजे को एक ही कब्र में दफनाया था। इसके साथ साथ ये दौरे जाहिलियत में ज़ाहरा उस वक्त हर कबीला दूसरे के साथ हलीफ होता था, या हलीफ है किसी का या हरीफ है। इनमें जो तारीख़ में जो आता है, इनके हलीफ थे हरब बिन उमैया, और एक रवायत में आता है कि कबीला बनी अब्द शम्स इनका हलीफ था। और इस्लाम जो उन्होंने ये शुरू में ले आए थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला के घर, जिसे हम दारे अरकम भी कहते हैं, और उसी नाम से आज हम देखते हैं पाकिस्तान में स्कूलों का नाम रखा है दारे अरकम। ये वो दारे अरकम था जो कोहे सफ़ा पे मौजूद था। और क्योंकि अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला ये साहिब ईमान हो गए थे शुरू में ही, और ये बनु मखज़ूम से इनका ताल्लुक़ था, और अबू जहल का ताल्लुक़ भी बनु मखज़ूम से था। तो इनके घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दीन
और तमाम मसाइल जो है कुरान के मुतालिक समझाने के लिए इसी घर को मुंतखब किया था, ताकि किसी को शक भी ना पड़े। अबू जहल के कबीले में उसी के घर में करीब अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर जो था। ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कोई आए तो मैं उसको आपको थोड़ी सी उस पर डिटेल दे दूँ, ताकि ये चीज़ें आपके जहन में नक्श हो जाएं। ये बड़ी कीमती बातें होती हैं जो हमें आनी चाहिए। बदकिस्मती हमारी कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। 100 कार्ड हम मसरूफ़ होते हैं ना, वैसे सूडो मसरूफ़, सारा दिन गप्पे मारनी, यूट्यूब व्हाट्सएप उस पर देखते रहना, रात देर तक होना। और कभी ये नहीं हुआ कि कोई कुरान उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दिए तर्जमे के साथ, या आप सल्लम की कोई किताब जो है, कोई सहाबा सहाबियात की जो है उसकी ज़िंदगी के मुतालिक, अब किताब भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसी यूट्यूब पर, उसी मोबाइल पर जब आप करते हैं, आप उसमें क्लिक कीजिए, जो मर्जी आयात, जो मर्जी सूरत, जिसकी आवाज़ में, जिसकी तफसीर, जितनी इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और जिस सहाबी का आप नाम लिखेंगे उसकी पूरी बायोग्राफी आपके सामने आ जाएगी। बड़ा आसान काम है, लेकिन क्या कहें हमारा दिल स्थायी नहीं लगता। शैतान है ना, हमें इस तरफ आने नहीं देता। हम दूसरी जानब अपनी तवज्जो रखते हैं। तो ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। और जैसे हमें मालूम है कि जब ईमान लाया जाता था उस वक्त तो जुल्म और बर्बरी के पहाड़ कुफार और मुश्किल तोड़ देते थे। तो लिहाजा अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो था, इन्होंने 3 हिजरतें की। 2 तो हिजरत हबशा और 1 हिजरत मदीना। और जो सबसे पहले जो मदीना हिजरत करके गए ना, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे ये थे। और इस कबीले के तमाम अफराद जो हिजरत करके गए थे वहाँ, तमाम, एक भी पीछे नहीं छोड़ा था। सारे दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। अपने मोहल्ले पूरे को बंद करके ताले लगा कर गए थे सारे, हर चीज छोड़ छाड़ कर अल्लाह के दीन के लिए। तो फिर उसका अज्र सवाब भी देख लीजिए। फिर जो उन्हें, तो जब ये हिजरत के लिए गए तो इनके साथ इनकी बहन हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, और हमना बिन्त जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। इनका भाई अबू अहमद वो भी था, और इनका भाई अबैदुल्लाह बिन जाश, और इसकी बीवी थी उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब बदबख्ती क्या हुई कि हबशा जाकर अबैदुल्लाह बिन जाश जो था ना, ये नसरानी हो गया, मुर्तद हो गया, और वहीं इसकी वफ़ात हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। वो हबशा में थी, और निकाह किसने? हबशा के नजाशी ने पढ़ाया, उधर निकाह पढ़ाया, और फिर उसका हक महर भी उसी ने अदा किया। पढ़ाया तो हज़रत जाफ़र अली ने, लेकिन उन्होंने जो उसका हक महर था वो नजाशी ने अदा किया था। इसका ज़रा तसव्वुर कीजिए, ऐसी शादियाँ भी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही वो चीज़ है बेसिकली। और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला उनकी तो किस्मत जाग उठी। इनका नाम रमला था, वैसे कुनियत इनकी थी उम्मे हबीबा, नाम इनका रमला था, कि उनके नसीब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हुई। और फिर अब्दुल्ला बिन जाश वापस मक्का आए, और फिर जुल्म के वही पहाड़ से ज़्यादतियाँ थी, तकालीफ थी। तो फिर उन्होंने पूरे ख़ानदान को जो है मदीना में जो है वो हिजरत की। सबसे पहले अबू सलमा रज़ी अल्लाह, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह थे। और इन्होंने मदीना जाकर हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान बने। ये सारे इस कबीले को उन्होंने अपना मेहमान बनाया।
आप आसिम बिन साबित अंसारी का नाम आपके जहन में आ गया होगा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अंसारी इनसे भी आप सब से जाके मुलाकात कर दी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इन्हीं की बेटी थी जमीला, जिनसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शादी फरमाई, और इनके बतन से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम भी था आसिम बिन उमर बिन खताब। और इन्हीं आसिम के जो नवासे थे वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे, जिसे 5वां खलीफा भी कहा जाता है। और ये आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला वो थे, आपके ज़हन में वो रजी के शुहदा जो आ गए, जो 10 सहाबा को तबलीग दीन के लिए लेकर गए थे कारा कबीला, और इन्होंने रास्ते में 7 जो शहीद हो गए थे उनमें से 3 बच गए थे। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन दुसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर हज़रत अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया गया, तो 2 बचे थे। और बाकी खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद बिन दुसना को मक्का में जाकर इन्होंने बदर में जो बड़े बड़े सरदार उमैया बिन खल्फ और हारिस को कत्ल किया था, उनके बेटों ने इन्हें ख़रीद लिया, सुफ़ान बिन उमैया ने और उक़बा। और इनको भी लेने गए आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु को, तो शहद की मक्खियों ने इनका हमला कर दिया। अब इन्होंने सोचा कि रात को जाएंगे जब मक्खियाँ नहीं होंगी, तो क्योंकि हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला की दुआ मांगी थी, यही दुआ हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह में मांगी थी कि अल्लाह हमारी इस बात को आप सल्लम तक पहुँचा दे, तो अल्लाह तबारक ने वही के ज़रिए पहुँचा दिया था। और ये दुआ भी की थी इन्होंने भी कि अल्लाह मैं कुफ़ार और मुशरिकीन के हाथों नहीं जाना चाहता। तो अल्लाह ने रात को इतनी बारिश बरसाई कि वो तमाम जो डेड बॉडीज थी अल्लाह ने बहाकर नदी नालों में ले गए। वो सुबह गए तो वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। इनके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो दुआ मांगते हैं अल्लाह उनकी दुआ पूरी फरमाते हैं। और इन्होंने ग़ज़वात जो थी, इन्होंने एक तो बदर और ओहद, लेकिन एक ग़ज़वा तो नहीं था, उसे सरिया कहते हैं, जिसमें आप सल्लम नहीं मौजूद थे। ये सन 2 हिजरी रजब का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ 10 और लोग थे, रिवायत में 8 भी आता है, 10 भी आता है। और इनको जो है उन तमाम लोगों का अमीर मुकर्रर किया गया। जो पहला लफ्ज़ लिसाने नबूवत से अदा हुआ जिस सहाबी के लिए, वो यही सहाबी थे। आपसे फरमाया मैं तुम पर एक ऐसे शख्स को अमीर मुकर्रर करता हूं जो तुम सबसे बढ़कर, ज़रा गौर से सुनिएगा, तुम सबसे बढ़कर भूख और प्यास पर सब्र करने वाला है। ये है खुसूसियत मुसलमानों की। वो पहला लफ्ज़ जो आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला अमारत का, अमीर का, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए था। और इनके आसर में एक इन्हें जो है सर पर एक लिफाफा दिया, कहा कि इसे 2 दिन के बाद खोलना। और इन्होंने 2 मंजिल के बाद जब खोला, उस पर लिखा हुआ था कि तुमने मक्का और ताइफ के दरमियान जो नखलस्तान है, ये वादी नखला है बेसिकली, आपने इसका नाम सुना होगा पहले, वहां जाके आपने दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखनी है। देखिए ये वो सिस्टम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तमाम अतराफ में 24 घंटे ये जासूसी का निज़ाम जो है वो कायम कर रखा था। आप सल्लम की
आखिरी वक्त तक ये सिस्टम कायम दायम था। अल्लाह आपको वही के जरिए बता सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह फिजिकल एफर्ट चाहता है। अल्लाह जहां आपसल को मिराज पर तशरीफ ले गया आसमानों पे, मक्का से मदीना नहीं लेकर गया, उसके लिए आपको 3 दिन जो है उसी गारे सौर में जो है रुकना पड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ, और अब्दुल्ला लैसी के जो काफिर था उसकी गाइडलाइन में मक्का से मदीना पहुंचाया गया। अल्लाह फिजिकल एफर्ट मांगता है, मौजज़े नहीं दिखाता। जो दिखाते हैं वो दिखा देते हैं, फिजिकली अमलन करके दिखाओ कुछ, एवं नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हर चीज करके दिखाई। जंगों में पेशानी मुबारक जख्मी, दांत शहीद, गाल मुबारक जख्मी, गड्ढे में गिर के बेहोश, ताइफ की वादी में पत्थर खा खा कर ब्लीडिंग बेहोश। ये सारी चीजें जो हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक पर बर्दाश्त की। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, सारी उम्मत के लिए। कि कुछ करके दिखाओ। अल्लाह का कुर्ब ऐसे नहीं मिलता। अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान, माल, हर चीज कुर्बान करने से ये कुर्बत मिलती है। और जब फिर इंसान अल्लाह का हो जाता है ना, फिर अल्लाह भी उस बंदे का हो जाता है। फिर उसकी जुबान उसकी नहीं रहती, उसका हाथ उसका नहीं रहता, उसका पाँव उसका नहीं रहता। फिर वक्त का नबी जो है वो कहे कि बल्कीस का तख्त कौन लेकर आएगा। वो जिन्नों के सरदार ने कहा कि इस मजलिस के खत्म होने तक। और अल्लाह का बंदा जो साहिब किताब है, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, वो कहता है हजरत आंख झपकिए, तख्त इधर होगा, तो तख्त वहां था। इतनी दूर, इतना बड़ा तख्त जो किसी दरवाजे में से भी गुजर नहीं सकता था, अल्लाह ने सामने खड़ा कर दिया। ये होता है अल्लाह तबारक ताला का साथ, जब इंसान अल्लाह का हो जाता है। अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उस तरह गुजारने की कोशिश करता है जिस तरह मेरे रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक बात पहुंचाई है। तो हुआ यह कि जब इन्होंने खोला वो लिफाफा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने इस जगह जाना है। तो इन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि भाई बात यह है, जिसे मकसूद और मतलूब है शहादत, मैं तो जा रहा हूं, अगर किसी ने वापस होना है तो यहीं से पलट जाए। सबको देखिए, वो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, उन्होंने कहा कि हजरत आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। एक भी शख्स वापस नहीं गया। हमें बड़ी जान अपनी अजीज है, ठीक है ना। और आज 1450 साल के बाद हम यहां उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने हर चीज अपनी लुटा दी इस दुनिया अल्लाह की राह में। तो आज क्या क़यामत तक उनका जिक्र खैर होता चला जाएगा। और ये जब वहां पहुंचे तो ये आपको ये भी मालूम, ये रजब का महीना था। रजब हराम के 4 जो महीने, उसमें रजब भी शामिल है। 3 लगातार है, ज़िकादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। और ये अलग है। ये 4 में आप सल्लम बेसे से पहले भी दौरे जहालत में इसमें जंग करनी, खून रेजी करनी, लड़ाई करनी हराम है। अब हुआ क्या? हुआ यह कि इन्हें एक काफिला दिखाई दिया और इन्होंने उसका पीछा किया, कोशिश की कि रजब का महीना गुजर जाए। आखिरी दिन थे, लेकिन अभी वो गुजरा नहीं कि वो मक्का के करीब पहुंच गया।
और इन्होंने सलाह करके उस पर हमला किया और सारा कब्जा कर लिया। बहुत सारी किशमिश और बहुत सारे चमड़ा और बहुत सामान हाथ लगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन जास रज़ी अल्लाह ताला ने जो है वो सारा तकसीम किया उनमें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5वां हिस्सा खुम्स वो भी निकाल लिया। और हुआ क्या कि उसका जो सरदार था ना उस काफिले का, अमरो बिन हज़रमी, वो कत्ल हो गया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। एक उस्मान बिन अब्दुल्ला था, दूसरा हकीम बिन कैसान था। और जब ये आप सबके पास पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुम्स लेने से पशु पेश किया। कहा मैंने तो आपको कहा था कि ये हराम के महीने में आपने उन पर हमला कर दिया। उन्हें सारा वाक़या सुनाया कि अल्लाह के रजब का आखिरी दिन था, हमने बड़ी कोशिश की कि वो थोड़ा सा डिले हो जाए तो ताकि, और बाकी मुसलमानों भी उन्होंने कहा कि यार ये आप लोग ने ज़्यादती की है। और इस चीज़ को जो है वो कुरैश ने बड़ा उछाला। देखो जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है कि हराम के महीनों में भी ये लूटमार और कत्ल-ओ-गारत, ये बहुत बड़ी बात थी। और अल्लाह के रसूल ने एक तो ये किया कि वो जो 2 लोग थे उसका जो उसकी दियत दी, और इन दोनों को आज़ाद कर दिया। इसमें एक मुसलमान हो गया था, दूसरा जो है वैसे चला गया। और इसी पे जो आप समझ का जो खुम्स निकाला गया था, अल्लाह तबारक ताला ने अपने कुरान के ज़रिए इसकी तायीद फरमा दी। देखिए, पहली वो इमारत वाली बात, अब ये खुम्स वाली बात, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लम के लिए निकाली थी। और जब ये सारी बातें बहुत बढ़ चढ़ गई, कुफार ने इन चीज़ों को जो है बहुत उछाला, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा की 217 नंबर आयत जो है उसका नुज़ूल हुआ। ये काफ़ी लंबी आयत है, मैं इसका तर्जुमा ही पढ़ देता हूँ, टाइम थोड़ा है। ये सूरह बकरा की 217 नंबर आयत है कि लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं। कुरैश ने बड़ा इस पर प्रोपेगेंडा किया ना कि इसमें जंग करना कैसा है। आप कह दीजिए कि इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर लोगों को अल्लाह के राह से रोकना, उनके खिलाफ कुफर की रवश इख्तियार करना, मस्जिद हराम को बंदिश कर देना और उसके बासियों को वहां से निकाल बाहर करना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बड़ा गुनाह है। और फितना जो है कत्ल से ज़्यादा संगीन हुआ करता है। ये है वो आयत मुबारक जो अल्लाह तबारक ताला ने, यानी कि अपने इन सहाबा की जो गलती थी कि ये ठीक है, ये गुनाह है, गलत किया है इन्होंने, लेकिन जो तुमने किया वो इससे बड़ा गुनाह है, और उसकी भी दियत भी दे दी गई, आज़ाद भी कर दिए गए। बहरहाल अब जंगे उहुद में मैं मुख्तसर करता हूँ, एक तो वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता नहीं चलता। जंगे उहुद में आपको मालूम है कि मुसलमान 700 थे, शुरू में 1000 थे, तो अब्दुल्ला बिन नबी 300 लेकर निकल गया और दुश्मन 3000 के करीब थे। एक दिन पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस लश्कर से बाहर जाकर एक किनारे पर खड़े होकर दुश्मन को देख रहे हैं और दोनों दुआ मांग रहे हैं। पहले दुआ मांगी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा में से हैं और आप सबके रिश्ते में मामू भी हैं, और ये बहुत बड़े कमांडर थे। ये ईरान, ये जो किसरा, सारा इन्होंने फतह किया था, और उस सब फतह किया जब ये पैरालाइज थे,
इन्हें एक साथ वाले महल की फसील पर लिटा दिया जाता था, वहीं से ये ऐलान करते थे जंग का। अंदाज़ा कीजिए ज़रा, हम में थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो हम पता नहीं अस्पताल से भी छुट्टी और काम से भी छुट्टी। ये पैरालाइज हैं, मुकम्मल पैरालाइज हैं। अल्लाह ने बाद में सेहत दी, ठीक हो गए थे बाद में, और वहीं से ये पूरी जंग कंट्रोल कर रहे थे। अल्लाह ने फतह भी दी। ये वो हैं साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत साद बिन वक़ास दुआ की अल्लाह से कि ए अल्लाह, मैं चाहता हूँ कल सुबह जंग होनी थी कि मेरे मुकाबले कोई तगड़ा दुश्मन लेकर आ, जरी, मैं उसे कत्ल करूँ, वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करे, यहां तक कि मैं उसे तेरी राह में कत्ल करके गाजी बन जाऊं और उसका मालिक मेरे हाथ में आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला ने कहा आमीन आमीन। अब इनकी दुआ सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ की कि अल्लाह, कल सुबह मेरे मुकाबले पर कोई जरी दुश्मन ला और मैं उससे मुकाबला करूं, वो मुझसे मुकाबला करे, वो मुझ पर इतने जख्म लगाए कि मेरी नाश का मुसला हो जाए और मैं इसी हालत में क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर पहुंचूं और मेरा रब पूछे कि अब्दुल्ला ये क्यों कर हुआ रहा है कि अल्लाह हर चीज़ जानते होते हैं। कहा कि या अल्लाह, तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में मैंने ये सारा कुछ किया। तो अल्लाह फरमाएंगे तूने सच कहा अब्दुल्ला, तूने सच कहा, क्योंकि इसका मुसला किया गया था, इनके जिस्म का मुख्तलिफ हिस्से काट कर उसका हार बनाया गया था और इनको जो सामने सुबह जो दुश्मन आया वो था अबुल हकम शुरैक बिन अखनस बिन शुरैक, उल्टा नाम पढ़ दिया। ये अबुल हकम ये बहुत ही ताकतवर शख्स था और ये अक्सम शुरैक जो था, इसका भी मैं एक दफ़ा जिक्र किया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी से तशरीफ़ ला रहे थे ना वापस, तो ज़ाहिर मक्का में दाखिल होना मुश्किल था। हज़रत अबू तालिब फौत हो चुके थे, अबू लहब सरदार बन चुका था, तो ज़ाहिर किसी न किसी की पनाह में जाया जा सकता था। तो आप ने 3 लोगों से पनाह मांगी थी कि मुझे मक्का में दाखिल करके आओ। एक यही अक्सम शुरैक था, इसने भी जवाब दिया था। एक सुहैल बिन अमरो था, ये बात भी इस्लाम लेके आया। ये वही था जिसने सुलह हुदैबिया में कुरैश का नुमाइंदा था, अबू जंदल रज़ी अल्लाह का वालिद था। और तीसरा था मुतम बिन अदी, इसका बेटा था जबीर बिन मुतम रज़ी अल्लाह, बाद में मुसलमान हो गया। और इसी का ग़ुलाम था वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को कत्ल किया था कि मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। और उसी को हिंद बिन्नत उतबा बिन रबिया ने कहा था कि मैं तुम्हें कीमती हार दूंगी अगर तुम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को कत्ल कर दो, क्योंकि उन्होंने उसके वालिद, हिंद के वालिद उतबा बिन रबिया और उसका एक चचा था शैबा बिन रबिया और भतीजा वलीद बिन उतबा, 2 को इसमें हज़रत हमज़ा जो है वो कत्ल किया था। तो इसी मुतम अदी ने वो आप सबका साथ दिया, अपने सब बच्चों को कहा कि तुम असला बांध लो और मक्का तक, घर तक जो है आप सब 2 नवाफिल अदा किए और घर तक वो छोड़ कर आया था। अबू जाल ने कहा था कि मुतम क्या तू अपना दीन छोड़ गया? उनका नहीं, लेकिन मैंने पनाह दे दी है। और अबू जाहल ने पनाह कबूल कर ली थी। ये वो था अबुल हकम, उसने कत्ल किया। तो फिर इस तरह जो है इसी जंग में जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश की तलवार टूट गई और वो आसन के पास आए तो आसन ने एक खजूर की टहनी पकड़ा दी, चलो, और वो तलवार बन गई
अर्जुन उसका नाम था। अर्जुन कहते हैं खजूर की टहनी को। और ये अर्जुन तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश के ख़ानदान में ही चली आई, यहाँ तक कि आखिर में आके एक अरबी बाशिंदे ने उनसे 200 दिनार में वो ख़रीद ली थी। आज भी वो तुर्की में मौजूद है। इसी तरह इसी जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला ने एक तलवार दी थी, और आप सल्लल्लाहु तलवार उसको निकाली, वो चमकती हुई तलवार थी। और आप फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करे? तो 3 लोग आगे बढ़े। एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला आपके फूफीज़ाद थे, और दूसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और तीसरे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। और ये ज़ुबैर बिन अवाम आपके फूफीज़ाद थे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इन्हें आपसे कहा था कि हर नबी का एक हवारी हुआ करता है, और मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अवाम है। आपने तीनों को नहीं दी तलवार। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला, ये अंसारी साहबी थे, दुबले पतले, अल्लाह रसूल मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करता हूँ। और फिर उन्होंने इसका हक अदा किया। वो लाल पट्टी बांध लेते थे और मैदान में कूद जाते थे, और जब उसने लाल पट्टी बांध ली, तलवार पकड़ ली, तो समझो आप दुश्मन की खैर नहीं। और उस तलवार को अल अज़ब, ये वही अल अज़ब जो ज़रब अज़ब नहीं, हमारी आर्मी ने जो मुहिम चलाई थी ये तालिबान के ख़िलाफ़, वो उस तलवार का नाम अल अज़ब था। इसी तरह एक और तलवार भी है जंग बदर में, ये हज़रत उकाशा बिन मिस्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी तलवार टूट गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गए, अल्लाह के रसूल मेरे पास तो तलवार टूट गई, अब क्या किया जाए? तो एक फट्टा पकड़ा लकड़ी का इतना सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया, उसे दे दिया, और वो चमकती तलवार बन गई। उसका नाम रखा गया औन। औन कहते हैं मदद को। और उन्होंने हमेशा उसे अपने सीने के साथ लगाया, हर जंग में उसके साथ हिस्सा लिया वो फट्टा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। और हम देखते हैं फिर इस जंग में इसकी वजह कि मुसलमान इस जंग ओहद में पहले फतहयाब हुए और दुश्मन तितर बितर हो गया। और जबल रमात पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबीर बिन अब्दुल्ला बिन जबीर कह लीजिए, उनको खड़ा किया था 50 तीर अंदाज़ों के साथ, और उन्हें कहा कि अगर हमारी जानवर तिक्का बोटी कर रहे हों तब भी आप ये दर्रा नहीं छोड़ना। और जब मुसलमान फतहयाब हुए और माले गनीमत इकट्ठा करने लगे, और ये दरे से भी 35 लोग, बाज़ रवायत में 40 लोग, वो भी माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। तलवारें नीचे पड़ी हैं और माले गनीमत लूट रहे हैं। इसी असना में खालिद बिन वलीद काफिर था, और इकरमा अबू जहल का बेटा, उन्होंने जब देखा ये दर्रा खाली है, इससे पहले 2 हमले कर चुके थे वहाँ, और वो 3 अंदाजों ने उन्हें पसपा कर दिया था। और जब उन्होंने दौड़ते हुए देखा कि ये दर्रा खाली है, तो यहाँ से हमला कर दिया। और मुसलमान तलवारें तो नीचे पड़ी हुई थी, वो माले गनीमत लूट रहे थे। इसी असना में फिर आगे से दुश्मन वापस लौटा, पीछे से भी, और मुसलमान दरमियान में सैंडविच बन गए। 70 सहाबा शहीद हुए। इसी में आप सब की पेशानी मुबारक भी, दाद मुबारक भी, और जिस्म जो वो गड़ा जो अभी आमर ने खोदा था जंग से पहले, आप सब उसमें गिरे और बेहोश हो गए थे। और इसी वजह से वो जब दिखाई ना दिए, और ये अफवाह आम हो गई कि माज़अल्लाह आप सल्लम शहीद हो गए। और दूसरा ये था कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला की शक्ल आप सबसे बहुत मिलती जुलती थी। इब्न कुम्मा लैसी ने हज़रत मुसअब बिन उमैर पर जो हमला किया, उनका एक बाजू कट गया, फिर दूसरा, फिर वो शहीद हो गए, और उसकी शक्ल को आपसे बहुत ज़्यादा मिलती थी। उसने कहा कि मैंने माज़अल्लाह आप सल्लम को जो है वो कत्ल कर दिया है। तो ये 2 वाक़यात जब हुए तो मुसलमानों ने हिम्मत छोड़ दी। कुछ लोग उस वक्त वहाँ से सीधे मदीना जाके रुके, रास्ते में कहीं ने क्याम किया। कि मैं इस पर पूरी एक जो है 3-4 दिन में जंग ओहद बयान कर चुका हूँ। तो बहरहाल इसमें फिर 70 सहाबा इसमें जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जिन्हें सैयद शुहदा कहते हैं, असदुल्लाह असदुर रसूल, आप सल्लम के चचा भी और दोस्त भी, क्योंकि वो 1-2 साल का फ़र्क था, और डबल रज़ाई भाई भी थे।
तो फिर आप यहाँ मुख्तलिफ लोगों को जब दफनाया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जासर रज़ियल्लाहु की जब नाश हज़रत साद बिन वक़ास ने देखी तो कहा कि अब्दुल्ला तेरी दुआ मुझसे बहुत बेहतर थी। इसी के बारे में कहा कि जब अल्लाह के बंदे कोई अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह वो दुआ पूरी फरमा देते हैं, क्योंकि उनका अखलास जो है ना, बेसिकली अखलास है, दीन अखलास मांगता है। और हमने इस दीन को तीसरी प्रायोरिटी दी हुई है, दूसरी भी नहीं। पहली प्रायोरिटी हमारी दुनिया है, सुबह दोपहर शाम रात दुनिया 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 दुनिया, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि वबल हयात दुनिया इल्ला लाहिब व लब, ये धोखा है, ये तमाशा है। वबल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखा सारा, ये दुनिया है शराब धोखा। और हम सब इस धोखे के पीछे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और दीन को पसे पुश छोड़ दिया, कुरान को पसे पुश कर दिया, आप सब उस फैसला को छोड़ दिया। नहीं तोजीहात करते हैं, और नहीं ऐसे हो जाए यार, कोई नहीं अभी तो क्या है, ऐसे हो ये ऐसे भी तो ठीक है। नहीं तोजीहात, अपने दिल को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे अल्लाह मुतमिन नहीं होता। तुम अपने आप को मुतमिन कर लोगे लेकिन मेरा रब मुतमिन नहीं होगा। तो लिहाजा यही वजह है हमारी ख्वारी की, और हम 1.5 अरब से ज़्यादा होकर एक तिनके से हल्की है। क्यों कर? इसलिए कि हमने कुरान छोड़ दिया, फिरकों में पड़ गए, बरेलवी हो गए, देवबंदी हो गए, अहले हदीस हो गए, अहले तशी हो गए, और आगे इसकी कई शाखें बन गई। बस हर कोई कहता है कुएं का मेंढक है, बस उसी में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी ने हरी टोपी पहन ली, किसी ने नीली पहन ली, किसी ने काली पहन ली, किसी ने कुछ पहन ली, वो इसी को दीन समझता है। अल्लाह के बंदो, ये दीन नहीं है, ये रसूमात आप कर रहे हैं कि जो है को टोपी पहन ली, चीटी काली नीली पीली हरी ब्राउन, तो इससे ये दीन नहीं है, इसमें दीन नहीं है। दीन कुरान में है, आप के उसवा हसना में दीन है, आप के सहाबा में दीन है, आप के सहाबियात में दीन है। ये जो 100 कार्ड जो है ना, जिन जो आज बने हुए हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, आप की शिफात, इस चीज ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम फिजिकली एफर्ट नहीं करते, मुअज़्ज़ों पे जोर है, अल्लाह की गफूर है, रहमान है, रहीम है, अल्लाह की शफात करेंगे। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह जालिम है, माज़अल्लाह बेइंसाफ है कि एक शख्स जो है वो नेकियां नेकियां करता चला जाए सुबह शाम, और एक मेरे जैसा गुनाहगार हो, दोनों को अल्लाह एक पल्ले में डाल देगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो ऐसा सोच रहा है अपने दिमाग को क्लियर कर ले, उसने ज़लील और रुसवा होना है, आग का ईंधन बनना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, जो हक़ और सच और हमारे लिए हुज्जत है, और ये सहाबा और सहाबिया की ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, जो रोशनी के मीनार हैं। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल मंजूर फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।